तो हेलो एवरीवन। भाई बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि क्वेरीज के ऊपर वीडियो है। आपका अगर क्वेरीज नहीं आएगा तो मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा यूट्यूब पर, ठीक है। जितनी क्वेरी आएंगी उतना वीडियो आएगा, अदरवाइज कोई वीडियो नहीं आएगा। वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, खाली सिखाने का शौक, ठीक है। तो अभी सबसे ज़्यादा क्वेरीज क्या थी कि एक्सपायरी जो होती है ऑप्शन चेन, ऑप्शन में स्टॉक मार्केट में काम करते हो, बिगनर्स हो, ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, कौन सी एक्सपायरी सेलेक्ट करें, मंथली, वीकली या 4 मंथ या उससे भी आगे की, ठीक है। पता लगता है कि आप वीकली एक्सपायरी लेते हो, 100 रुपए का प्रीमियम है, मान लिया मार्केट आपके हिसाब से अपनी गया, ठीक है, तो 50 का रह गया, 30 का रह गया, 20 का रह गया, 10 का और जीरो, ठीक है। तो एक टाइम आते आते प्रीमियम यहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है, कुछ कंडीशन ऐसी भी है, आपको नॉलेज नहीं है सिर्फ, जिससे आप जब पैसा लगाओगे ना तो आपका प्रीमियम जीरो नहीं होगा, पैसा माइनस नहीं होगा। माइनस कौन सी कंडीशन में होता है कि आप गलत प्रीमियम सेलेक्ट कर लेते हो। तो प्रीमियम कौन सा सिलेक्ट करना है और इसके पीछे क्या लॉजिक है प्रीमियम जीरो होने का, ठीक है। हमें कब ट्रेड करनी है, कब नहीं करनी है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। और आप ध्यान से देखना और समझ में भी आएगा खूब, ठीक है। हमें लेना कौन सा एक्सपायरी का है, हमें प्रीमियम कौन सी एक्सपायरी का खरीदना है। हम नए ट्रेडर हैं, ठीक है। हमें क्या दिखता है, हमें सबसे पहले वीकली एक्सपायरी दिखती है। वीकली एक्सपायरी मान लिया निफ्टी का 22,500 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, मान लिया। और इसका प्रीमियम कितने रुपए का है, इन द मनी का 100 रुपए का है, ठीक। वीकली एक्सपायरी का 100 रुपए का है, मंथली एक्सपायरी का कितने का होगा, मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम कितने का होगा, ज्यादा होगा, 140 का होगा। 4 मंथ यानी उससे आगे कितने का होगा, 180 का होगा। और लॉन्ग 4 मंथ यानी उससे भी आगे का प्रीमियम कितना होगा, मान लीजिए 250 रुपए का है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि हमें 22,500 का वीकली एक्सपायरी का प्रीमियम तो मात्र 100 रुपए में मिल रहा है, और हम उससे आगे का ले रहे हैं मंथली तो 140 रुपए का मिल रहा है, मतलब महंगा है। और उससे आगे मंथ का ले रहे हैं तो हमें 180 का मिल रहा है, और उससे आगे ले रहे हैं तो हमें 250 रुपए का मिल रहा है। तो नॉर्मली जितने भी नए लोग हैं ना, वो करते क्या है, उन्हें लगता है कि यार ये सस्ता है और ये बहुत महंगा है, ठीक है। तो सस्ते और महंगे के चक्कर में वो सिलेक्ट करते हैं ये वीकली का सस्ता वाला। वो ना तो मंथली की ओर जाते हैं, ना 4 मंथ की ओर जाते हैं, ना उससे आगे जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाला प्रीमियम बहुत महंगा है, हम इसको नहीं बाय करेंगे, ठीक। लेकिन जो सबसे ज्यादा सस्ता है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, ठीक है। ये हाई रिस्क पे है, ये वाला प्रीमियम हाई रिस्क पे है। मैं नॉर्मली बोर्ड पे को बताता हूँ, मैं लैपटॉप के डिस्प्ले पे बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की क्वेरीज ये आती है उसमें कि लैपटॉप के डिस्प्ले बहुत छोटा छोटा दिखता है, मोबाइल की स्क्रीन पे तो सही से विजुअल नहीं होता है, तो उनको रीड करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं बोर्ड पे बताता हूँ, ठीक है। अब करना क्या, इसमें भी लोग क्या गलती करते हैं, एट द मनी का प्राइस है 100 रुपए, आउट ऑफ द मनी का प्राइस 80 रुपए, उससे आगे का 60 रुपए, ठीक है। जितना बाहर का प्रीमियम लोगे, जितना छोटा प्रीमियम लोगे, सबसे पहले जीरो होगा, याद रखना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वीकली एक्सपायरी में मान लिया कल वीकली एक्सपायरी आज से स्टार्ट हो गई, 4 दिन के बाद ये प्रीमियम हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर 4-5 साल का, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, ऑप्शन चैन हम एनालाइज कर लेते हैं, हमें चार्ट पैटर्न भी अच्छे आते हैं, और हमें एक्सपीरियंस भी है मार्केट से पैसा निकालने का, ठीक है, तो हम वीकली एक्सपायरी में काम करेंगे, ठीक। अदरवाइज नए ट्रेडर को वीकली एक्सपायरी में काम नहीं करना है, वरना 95% लोगों का पैसा खत्म हो जाएगा। लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर लिख के दे दूंगा, खत्म हो जाएगा पैसा आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये पता क्या होता है इसमें, मान लिया आपने ये ले लिया, ठीक है, ठीक, मान लिया आपने ये ले लिया और मार्केट यहां से डाउन हो गई, ठीक है, मार्केट डाउन हो गई, ठीक। अब ये प्रीमियम की वैल्यू क्या होगी, 100 रुपए का प्रीमियम क्या होगा वीकली एक्सपायरी में, 50 रुपए का हो जाएगा मार्केट डाउन होता ही। अब मान लिया मार्केट में रिकवरी भी आ गई, ठीक, रिकवरी आके मार्केट जहां से डाउन हुई थी वहीं पहुंच गई, तो आपको लगता है कि आपका प्रीमियम 100 रुपए का 100 रुपए मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि आपने मार्केट में मूवमेंट आया डाउन साइड, दोबारा रिकवरी भी आ गई, लेकिन आपका प्रीमियम माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि थीटा वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका प्रीमियम 100 की जगह पता ना कितना हो जाएगा, 80 का रह जाएगा, 20 रुपए आपके गए।
मार्केट आपकी यहाँ पे थी इस प्राइस पे, ठीक, यहाँ से मार्केट डाउन हुई, दोबारा मार्केट में रिकवरी भी आ गई, लेकिन फिर भी आपका प्रीमियम माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि वीकली एक्सपायरी का प्रीमियम था। जब ये माइनस नहीं होगा तो बड़े बड़े वुल है मार्केट में, जिनको आप कहते हो कि जो मार्केट को चलाते हैं, ऑपरेटर है, उनको पैसा कैसे मिलेगा? उनको जो 20 रुपए तुम्हारा गया है ना, ये 20 रुपए सीधे सीधे उनको मिल गया। ठीक, यही अगर मार्केट, अगर मंथली एक्सपायरी की बात करूं मैं, ठीक है, अगर मार्केट मंथली एक्सपायरी में ये डाउन गई और फिर अप आई, ठीक है, तो ये प्रीमियम 140 की जगह 130 हो जाएगा। ठीक, मात्र 10 रुपए का लॉस होगा। इसमें होगा 30 रुपए का लॉस, इसमें होगा 10 रुपए का लॉस, और उससे अगले मंथ की एक्सपायरी लेते हैं तो उसका प्रीमियम महंगा है। ठीक है, अगर इसमें कंडीशन ये होती है कि मार्केट नीचे आई, ठीक है, तुमने यहां बाय किया कॉल और मार्केट में फॉल आ गया, फिर मार्केट रिकवरी करके दोबारा उसी लेवल पे आएगी जहां आपने बाय किया, तो इसके प्रीमियम पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 5 रुपए 6 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। 180 का है, 175 का हो जाएगा, 174 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी मनी सेफ है। ठीक है, यहाँ मनी आपकी सेफ है, यहाँ भी मनी आपकी सेफ है। यहाँ सेफ के चांस 60% है, यहाँ 70% मनी सेफ है आपकी। और लॉन्ग फॉर मंथ पे आप जाओगे ना, तो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल आया, यहाँ रिकवरी आई, तो इस प्रीमियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रीमियम माइनस नहीं होगा। 250 का है, 250 का ही रहेगा। 1-2 पॉइंट मुश्किल से नीचे गया तो गया, वरना इस प्रीमियम में फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि आप अगर वीकली लेके बैठे हो तो वीकली वाला आपका 0 हो जाएगा। समझे? तो ये खेल होता है वीकली। अब हम करना क्या चाहिए, हमको करना क्या चाहिए? मान लिया, ऑलवेज याद रखना, अगर आज वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई, आज पहला दिन है, आज के बाद 4 दिन बाद वीकली एक्सपायरी है, हमें वीकली एक्सपायरी वाला प्रीमियम नहीं उठाना है हमें फॉर मंथ ये वाला या ये वाला प्रीमियम उठाना आगे का। क्या होगा? मान लिया, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, अब इसमें फायदा क्या होगा? देखो, तुमने ले ली, एक बंदे ने वीकली एक्सपायरी ले ली, ठीक है, 100 रुपए का प्रीमियम, ठीक, एक ने ले ली मंथली एक्सपायरी 150 का प्रीमियम, एक ने खरीद ली 4 मंथ और आगे की 180 का प्रीमियम महंगा है, एक ने और लंबा आगे खरीद लिया, भाई अप्रैल चल रही है, मार्च अप्रैल मई का खरीद लिया, मई जून का खरीद लिया उसने। ठीक है, आपने खरीदा 22,500 का रेट है। अब मार्केट लगातार 4 दिन 100 पॉइंट 200 पॉइंट 150 पॉइंट डाउन हो गई। ठीक है, मार्केट यहां से 4 दिन, पहला दिन माइनस, दूसरा दिन माइनस, तीसरा दिन माइनस, चौथा दिन माइनस, तो ये 100 रुपए वाले का हाल क्या होगा? जिसने ये कॉल खरीदी है उसका हाल क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, 0। जिसने 100 रुपए लगाए थे वो तो 0 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 दिन के बाद आ गई रिकवरी। ठीक है, तो ये 150 वाले पे क्या होगा? 150 वाले का 100 तो खत्म हो जाएगा, 50 बच जाएगा तब भी। मान लिया मार्केट 4 दिन गिरा, 1 2 3 4, अब मार्केट में रिकवरी आई 4 दिन के बाद, तो 150 वाले का 50 तब भी बच जाएगा। और अगर रिकवरी ज्यादा आ गई तो हो सकता है इसका 150 भी बच जाए, लेकिन इसके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, वीकली वाले को 0 होना है। तो जितने भी नए ट्रेडर है, वीकली एक्सपायरी आज के बाद कोई नहीं लेगा। ठीक है, 4 मंथ वाले क्या होगा? 1 2 3 4 दिन मार्केट गिर गई, फिर मार्केट में रिकवरी आ गई। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने वीकली एक्सपायरी ले रखी है, 100 रुपए का प्रीमियम था, आपका 0 हो गया, जैसे ही आपके पैसे खत्म हुए अगले दिन मार्केट ऊपर चली जाती है। तो उसमें क्या होता है, आप तो 0 हो गए, लेकिन जो लॉन्ग कर रखा है जिसने, ठीक है, फॉर मंथ और लॉन्ग फॉर मंथ, तो उनका प्रीमियम क्या होता है? उनका पैसा लॉस नहीं होता, इसका 100 रुपए तब भी बच जाएगा। ठीक, 4 दिन बड़े डाउन के बाद अगर रिकवरी आती है तो इसका 100 रुपए तब भी बच जाएगा, इसका मात्र 80 रुपए माइनस होगा। ठीक है, और रिकवरी अच्छी आ गई तो इसका 180 इसको वापस ही मिल सकता है, सेम रेट, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर 4 दिन की गिरावट आ रही है, ये 150 का प्रीमियम रह गया, दोबारा अगर रिवर्स मार्केट में आया मूव, तो ये फिर 250 का मिल जाएगा, और अच्छा मूव आ गया तो ये 300 भी जाएगा, 400 भी जाएगा। ठीक है, जो लॉन्ग फॉर मंथ लोगे ना आप, बड़े प्रीमियम, बड़ा मंथ आगे तक की मंथली एक्सपायरी आप लोगे, उसमें अगर बड़ा मूव आता है तो आपका प्रीमियम बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार फिर वो आप ट्रेड को देते हो, हीरो जीरो क्या करें क्या नहीं करें, इसमें वीकली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब मैं बताता हूँ वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कैसे करेंगे। पहली बात तो जितने भी नए लोग हैं, आज से वीकली एक्सपायरी अवॉइड कर देना, कोई बंदा वीकली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेगा। ठीक, मंथली में भी ट्रेड नहीं करेगा। इसको सिलेक्ट करना, सेफ रहोगे, इसको सिलेक्ट करना, सेफेस्ट रहोगे। इसमें आपकी अर्निंग तो कम होगी, ठीक है, और इसमें इसको भी ले सकते हैं, मंथली एक्सपायरी को ले सकते हैं, वीकली को अवॉइड करो, मंथली को ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वीकली एक्सपायरी लोग क्यों लेते हैं? ट्रैप, ट्रैप नाम की चीज सुनी आपने? जाल, मार्केट में जाल होता है, मार्केट एक जाल बनाती है। मार्केटर ने एक जाल क्या बनाया, 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए चला गया वीकली एक्सपायरी में। ठीक है, होता है ना, हीरो जीरो चली जाती है, वीकली एक्सपायरी में 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए चला गया। अब आदमी वीकली एक्सपायरी में 100 रुपए का प्रीमियम लेके बैठा रहता है, बोले यार 10 का 100 हुआ है तो कभी तो 100 का 500 होगा या 100 का 600 होगा। लेकिन जो 10 का 100 जिस दिन किया है ना, वो ऑपरेटर 10 का 100 इसलिए करके गया है क्योंकि ये चीज आपको पूरे साल याद रहेगी कि यार एक दिन 10 का 100 बना था। अब जब आपका एक दिन 10 का 100 बन गया, वो आपने नहीं बनाया, वो आपको दिखा कि 10 का 100 बन गया। ठीक है, 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए पहुंच के आपको दिख गया, खाली आपने पैसा नहीं कमाया, लेकिन माइंड में आ गया कि 10 का 100 बन गया है। तो क्या होगा, इस 10 के 100 के चक्कर में आप वीकली एक्सपायरी हीरो जीरो पर डे खेलते रहोगे, और वीकली एक्सपायरी आज से स्टार्ट हुई तो आज से ही लंबे लंबे प्रीमियम लेना चालू कर दिए। कुछ तो क्या करते हैं, जो आउट ऑफ द मनी के छोटे छोटे प्रीमियम होते हैं ना, वीकली एक्सपायरी 4 दिन के बाद है, छोटे छोटे प्रीमियम जो आउट ऑफ द मनी के हैं वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। प्रीमियम ले रहा हूँ, 4 दिन के बाद मार्केट ऊपर गई तो हो सकता है 100 पहुंच जाए, हो सकता है 200 पहुंच जाए, हो सकता है 400 पहुंच जाए। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर ये ऐसा होने लगा तो बड़े बड़े जो ट्रेडर है, जो सेलर है, जो सेल करके बैठे हैं, उनकी लंका लग जाएगी, जिनको तुम ऑपरेटर बोलते हो। और ऑपरेटर कभी माइनस में नहीं जाता, ऑपरेटर तुम लोगों को धोखा देता है, चुंगल में फंसाता है, उससे पैसा कमाता है। ठीक है, तो हमें वीकली एक्सपायरी में कब ट्रेड लेनी है, ये बता रहा हूं। देखो वीकली एक्सपायरी आज से स्टार्ट हुई, हमें ट्रेड नहीं लेनी है, हमें इसमें ट्रेड लेनी है, इसमें ट्रेड लेनी है, इसमें लेनी है। ठीक है, आज के बाद हमें कब लेनी है, मान लिया एक्सपायरी आज है, मान लिया वीकली एक्सपायरी आज है, जिसने 4 दिन पहले 100 रुपए का प्रीमियम लिया था, उसका घटते घटते 10 रुपए का रह गया, वो तो 90 रुपए माइनस हो गया। लेकिन अगर वीकली एक्सपायरी आज है तो मैं पूरे वीक में इसका प्रीमियम ना उठाकर इसका उठाऊंगा, यहाँ पे उठाऊंगा, वीकली का नहीं उठाऊंगा, मंथली उठाऊंगा, फॉर्मल उठाऊंगा, उससे आगे का प्रीमियम उठाऊंगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मैं जीरो हीरो खेलूंगा। कैसे खेलूंगा, क्योंकि मैंने 100 रुपए का प्रीमियम देखा है, वो 10 रुपए बन गया है वीकली एक्सपायरी वाले दिन। अब मैं इसको उठाऊंगा, अब मैं इस 10 रुपए का प्रीमियम को उठा सकता हूं। क्यों, क्योंकि 10 रुपए का प्रीमियम मैं उठाऊंगा तो मेरा 1000-2000 बचाने हैं, सिंपली छोटी लॉट लूंगा तो 1000-2000 का रिस्क लो। यहाँ पे रिस्क आपका 10,000 का है, मान लिया यहाँ पे 10,000 का रिस्क है, यहाँ पे मात्र 1000 रुपए का रिस्क है। ठीक है, यहाँ 10,000 का रिस्क है, यहाँ 9,000, 8,000, 7,000 या पूरे के पूरे जीरो होने हैं। लेकिन यहाँ जब 1,000 का रिस्क है तो यहाँ पे 10 रुपए का प्रीमियम कभी कभी 20, और 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 100 भी हो जाता है। ठीक है, तो हम काम ऐसा करेंगे जिससे हमें लगाना कम पड़े, आउटपुट हमारा ज्यादा मिले। लेकिन वो कब, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन, इसी को बोलते हैं हम जीरो हीरो, समझ गए। तो हमें जीरो हीरो वीकली एक्सपायरी में सिर्फ जीरो हीरो काम करना है, वो भी 1000-2000 का रिस्क लेके,
जिससे कि हमें अगर वो जीरो भी हो जाए तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े उससे, ठीक है, समझ गए। तो इसमें हमें काम सिर्फ वीकली एक्सपायरी जिस दिन है उस दिन करना है, अदरवाइज इस वाले प्रीमियम में हमें काम नहीं करना है, इस वाली एक्सपायरी में सॉरी काम नहीं करना है, ठीक है। हमें ऑलवेज इस पे काम करना है, हमें ऑलवेज इस पे काम करना है, हमें ऑलवेज इस पे काम करना है, ठीक है। जैसे ही हमारा प्रीमियम ये प्लस आता है हमें मार्केट से एग्जिट कर लेना है, जैसे ही हमारा ये वाला प्लस आता है हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, जैसे ही हमारा ये प्लस आता है हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, आप 10,000 को सीधे 50,000 में बदलने की सोचते हो, जो 10 में नहीं, जो 100 में 4-5 बार होता है, ठीक है। और ये 4-5 बार आपके माइंड में सेट हो जाता है, फिर आप जो 10,000 भी गवाते हो और गवाते हो और गवाते हो और गवाते हो और गवाते हो, गवाते रहते हो, ठीक है। ये सारी चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, खुद की मेरी ऑब्जर्वेशन है, खुद का एक्सपीरियंस है जो आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के बाद ये तो अवॉइड ही कर दो, ठीक है। हमेशा मंथली एक्सपायरी फॉर्मेट या उससे आगे मंथली एक्सपायरी वाला प्रीमियम उठाना है। हालांकि ये प्रीमियम महंगा मिलेंगे आपको, महंगे मिलेंगे तो क्या हुआ भैया, मनी भी तुम्हारी सेफ है, पैसा हमारा सेफ है। सोचो एक सेलर, आप यहाँ पे कह रहे हो महंगा मिल रहा है, आपको 250 रुपए का मिल रहा है, आपका एक 100 शेयर लेने में कितने कितने लग रहे हैं, 100 इंटू 250, तुम्हारा 25,000 रुपये जा रहा है 100 क्वांटिटी खरीदने में, ठीक है। आप कह रहे हो कि महंगा, सेलर जो बैठा मार्केट के अंदर बोली, वो यहाँ पे लगाएगा, सेल करेगा इस ऑप्शन को, तो वो यहाँ पे लाखों रुपए लगाएगा, तुम 25,000 लगा रहे हो, वो लाखों लगाएगा, तो वो 7-8 हजार रुपए कमाएगा, सोचो। तो आप आज के बाद ये अवॉइड कर दोगे। और जो बिल्कुल भी नए ट्रेडर है ना, बहुत नए, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, हल्का बेसिक आता है, वो मंथली भी अवॉइड कर दो और इसकी तरफ जाओ और इसकी तरफ जाओ, ठीक है। आपका क्या होगा, 10 दिन मार्केट गिर गई, ठीक है, 11वें दिन मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट करी, आपने 4 मंथ ले रखा है प्रीमियम यहाँ पे 150 रुपए का, आपका 50 रुपए का रह गया, लेकिन जब रिकवरी आएगी आपका फिर 150 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाले जो बायर है, यहाँ वाले जो वायर है ना, उनको लॉस नहीं होगा, यहाँ वाले वायर उनको लॉस हो सकता है, यहाँ वाले तो जीरो होना ही है। वीकली एक्सपायरी वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ तो सबको जीरो होना ही है, ठीक है, इन पे भी खतरा है, ये वाले सेफ है, ये वाले सेफेस्ट है। ऐसा कभी नहीं होता कि 30 दिन मार्केट गिर जाए, मार्केट आज गिरेगी, कल गिरेगी, 10 दिन गिरेगी, 12 दिन गिर जाएगी, पूरा वीक गिर सकती है, लेकिन कभी ना कभी रिकवरी आएगी, ठीक है। अगर मार्केट ओवर सोल्ड हो गया तो रिकवरी आएगी, ओवर आउट हो गया, ऊपर जा रहा तो नीचे भी आएगी, ठीक है। तो ये होता है, मान लिया कोई क्रैश आ गया मार्केट में, कोविड आ गया था, इस तरह की कुछ हो गया, या अभी बमबारी खूब चल रही है, या घमासान खूब ज्यादा हो गया, युद्ध बढ़ गया, युद्ध पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाला प्रीमियम भी आपके हाथ नहीं आए, ठीक है। लेकिन कब होती है, साल में 1 या 2 बार, ठीक। अदरवाइज आप यहाँ पे सेफ हो, ठीक है, और यहाँ पे आप सेफ हो, ठीक, यहाँ पे आप सेफ हो, लेकिन ये आप अवॉइड कर देना आज के बाद। तो मोरल क्या है, बताने का मोरल ये है, ये चीज मुझसे कम से कम 25 से 30 लोग इंस्टाग्राम पर ऐसे हैं जिन लोगों ने इसी चीज को लेकर क्वेरी भेजी कि कौन सा ले, हमारा प्रीमियम जीरो हो जा रहे हैं। तो ये वाला अवॉइड कर देना, वीकली एक्सपायरी, ये सिर्फ जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन हमको लेना है, हमें मंथली लेनी है, मंथली के आगे का प्रीमियम लेना है, फिर ये लेना है, ठीक है। अब एक नई क्वेरी और है, और कई लोगों का क्वेश्चन है, 4-5 लोग क्वेश्चन है कि आज बैंक निफ्टी माइनस है, तो कल बैंक निफ्टी में क्या होगा और निफ्टी में क्या होगा। भाई मोस्टली सभी लोग ये कहते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कल मार्केट में क्या होगा हमें पता है, और आपको भी पता है। कैसे, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मार्केट में कल क्या होने वाला है वो आप जान सकते हो। कैसे, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट देख लो पूरी, यूएस देख लो, देख लो तो आप, सॉरी यूएस नेटवर्क देख लो तो आप हो सकता है कि वो जान जाओ, बिक्स देख लो, ऐसा नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जिनसे हम आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो जाएगा, ठीक है, वो भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो भी 80% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, वो भी 80% एक्यूरेसी के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के बाद ये तो अवॉइड कर देना सभी लोग, इसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है।
तभी आपका पैसा बनेगा। ठीक, तो इसको अप्लाई करने के बाद अब करना क्या है, एक चीज मैं बता रहा हूं, एकदम से मार्केट में नहीं घुस जाना है। पता लगा मैंने ये बता दिया, कल को आपने ये खरीद लिया, आप एनालाइज करो। मैंने आपको बताया कि ये वाला प्रीमियम अवॉइड करो। अब आप मार्केट में बैठो या आप एक लिस्ट बना लो, अब कॉपी पेन पे लिख लो, आप वीकली प्रीमियम लिख लो, मंथली लिख लो, 4 मंथ लिख लो, और उससे आगे का लिख लो, यहाँ पे लिख लो एक कॉपी पे। ठीक है, फिर एक वीक के बाद इस प्रीमियम का हाल देखना, इसका देखना, इसका देखना, इसका देखना। ये करना आप 1 महीने आराम से, 1-2 महीने आराम से ये प्रैक्टिस करना इसकी। फिर आपको ऑब्जर्वेशन ये होगी कि मैं इन तीनों में पैसा कमा रहा हूं। वीकली वाले में पैसा आप गवाओगे और इन तीनों में पैसा आप कमाओगे। ये आप ऑब्जर्व करोगे। एक कॉपी पेन लेके बैठना और ये लिखते रहना, इससे प्रैक्टिस करना। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस आ जाएगी फिर आप उसको पैसे के द्वारा अप्लाई करना। ठीक है, इंप्लीमेंट बाद में करना है, पहले सीखना है। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आज के बाद किसी को लॉस नहीं होगा वीकली एक्सपायरी में। ठीक है, सब लोग को कौन सी एक्सपायरी लेनी है वो मैंने आपको बता दिया है, उस हिसाब से लेना। ठीक है, तो गाइस अगर कोई और भी क्वेरी हो किसी और चीज को लेके तो इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, द यूपी वाइज राइडर के नाम से है। ठीक है, वहां पे आपको मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, और आपकी क्वेरी के ऊपर वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। आपको वीडियो इतने दिन के बाद इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरे पास इसी टॉपिक को लेकर ज्यादा क्वेरी है, इसलिए इस पे वीडियो आया। उससे पहले क्वेरी नहीं थी तो उसके लिए वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, मैंने चैनल सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया है, ना कि किसी और चीज के लिए। वरना किसी और चीज के लिए अगर चैनल बनाऊंगा तो डेली उस पर वीडियो डालूंगा कोई ना कोई। मुझको क्या जा रहा है, लैपटॉप खोल के बैठूंगा, खटखट कोई ना कोई टॉपिक बता दूंगा आपको, बन गया वीडियो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिर्फ वो चीज यूट्यूब पर बतानी है जिसकी आपको नीड है, जिसकी आपकी क्वेरीज है। ठीक है, सॉरी। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।